अमरजीत प्रसाद, अब देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज। जैसे जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी जोरों पर लगी। तो वहीं आज भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज विधानसभा सीटों की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आज पूरे 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जनता के हर मुद्दों को पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात के लिए मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद दांगी। जाइए उनसे बात करते हैं। भारतीय लोक चेतना पार्टी के आज राष्ट्रीय कमेटी की सूची जारी की गई थी। राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय संरक्षक 2 बनाए गए। एक प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह, जो शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे यहाँ संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक पार्टी के बनाए हैं। दूसरा जेपी वर्मा है, जो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 संरक्षक बनाए गए हैं और 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक हैं प्रोफेसर कोटेश्वर कुमार, दूसरा है प्रमोद कुमार, तीसरा है द्वारिका सिंह। 3 उपाध्यक्ष हैं, 4 महासचिव हैं। एक अशोक कश्यप जी हैं, दूसरा है आपको अखिलेश सिंह है, तीसरा है आपको श्रीमती प्रतिमा कुमारी जो अधिवक्ता है, और चौथा है राष्ट्रीय महासचिव मदन प्रसाद कुशवाहा। और 3 सचिव बनाए गए हैं। एक प्रोफेसर मदन मोहन प्रसाद सिंह है, और दूसरा है राष्ट्रीय राजेश कुशवाहा, और तीसरा है अनिल कुमार दाना। 3 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। कुल 12 पदाधिकारियों की आज सूची जारी की गई है और पार्टी बिहार में संपूर्ण सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। यह मूल मंत्र के साथ हम बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों की 41 सीट पर हम बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। आत्मनिर्भर बने और आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने जो फार्मूला लाया है, हमारा जो एजेंडा है कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तु है उस पर उद्योग स्थापित हो, और उद्योग स्थापित हो तो किसान भी कृषि उद्योगपति कहलाएं। किसान और सरकार दोनों मिलके कोऑपरेटिव कायम कर करके, और किसान भी अगर फैक्ट्री में हिस्सेदार रहना चाहते हैं तो उनको शेयर होल्डर बनाया जाए, ताकि बिहार के किसान कृषि उद्योगपति कहलाएं। दूसरा, जब किसानों द्वारा उत्पादित वस्तु पर उद्योग स्थापित होगा तो बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, जो दूसरे प्रदेश में जाते हैं नौकरी करने के लिए, भटकते हैं रोजी रोटी के लिए, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। और अपार संभावना है। बिहार में जितने चीनी मिल हैं सब बंद हैं, उसको चालू करना है। जूट मिल बंद है, एक अभी चालू हुआ है, अनेक जूट मिल बंद है, कॉटन मिल तमाम बंद है। तो इस तरह का जितना उद्योग है जो बिहार में बंद है, और नए उद्योग जैसे मखाना का उद्योग, मखाना यहाँ काफ़ी प्रचुर मात्रा में संभावना है होने का, और ये विदेश में इसका ब्रांडिंग किया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर मतलब यहाँ उसकी संभावना है होने का। मछली पालन का उद्योग, ये भी, इस पर भी लकड़ी का उद्योग। हमारा है कि जल, जमीन, जानवर और जंगल से, ये 4 चीज़ जो किसानों के लिए है, यह इन सब चारों पर जब तक काम नहीं होगा, और किसानों के जो उत्पादन होते हैं घर में, जैसे ईख उत्पादन होता है, आलू उत्पादन होता है, टमाटर उत्पादन होता है, चावल उत्पादन है, गेहूँ उत्पादन है, तमाम जो किसानों द्वारा उत्पादित वस्तु है उस पर उद्योग स्थापित होगा तो किसान भी खुशहाल होंगे और युवा को रोजगार भी। पार्टी चुनौती देगी। हमारा वोट बिहार में 34% वोट है। हाँ, अभी देख रहे हैं ये दांगी समाज के अध्यक्ष हैं, कुशवाहा समाज से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक 34% हमारा वोट है। इसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो 34% तो हमारा वोट है, 11% कुशवाहा का वोट है।
45%। और अन्य जातियां जो हमारे साथ हैं उन लोग का समीकरण बना करके हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। निश्चित रूप क्या लगता नहीं कि समाज के बिखराव का फायदा किसी और हाँ, को मिला? एक बात है कि अब तक जो 15 साल बनाम 15 साल बोल रहे हैं, अब तक समाज के बिखराव का फायदा ले रहे हैं। एक बार किन्हीं ने बोला था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। यह बात ठीक है, जब समाज गोलबंद हो जाएगा तब फिर ये लोग कहाँ रहेंगे। और हमारा यही मिशन है कि समाज को हम एक सूत्र में बांधें। इसीलिए सब लोग को हम जोड़ करके आई पार्टी बनाए हैं। भारतीय लोक चेतना पार्टी नाम है इसका। लोकतंत्र में जो चेतना जगाने का काम है वो हम कर रहे हैं। कृषि को उद्योग बनाना के रूप में मान्यता मिले, मेन आपका फोकस इसी पे जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कृषि को उद्योग का दर्जा मिले और उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उस पर उद्योग स्थापित हो और कोऑपरेटिव के माध्यम से हो। कोऑपरेटिव बना के उसमें शेयर जारी किया जाए, जो किसान को दिया जाए, उनका उत्पादन भी लिया जाए और उस फैक्ट्री में जैसे 5 करोड़ लग रहा है पूंजी तो सरकार दे और किसान जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना शेयर होल्डर उनको बनाए, तो 2 डबल फायदा होगा उनको। किसान जो उपजाते हैं वह भी फैक्ट्री में सेल हो गया माल, और दूसरा उससे जो प्रॉफिट होगा वह भी मिलेगा, तब न क्या किसान खुशहाल होगा। वहीं पर रोजगार। ठीक।